साइन ए बराबर 5/7। तो आपसे पूछा गया है तो tan a का मान ज्ञात करें। तो आपको tan a का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप बोर्ड पे देखिए सबसे पहले कि साइन a बराबर दिया गया है 5/7। तो साइन का फॉर्मूला आपको क्या बताया है, साइन का फॉर्मूला बताया है P/H। क्या बताया है, P/H। अब यहां देखिएगा कि P/H आपका P दिया गया है और H दिया गया है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, आपका tan A बराबर हो जाएगा P/B। तो यहाँ पर B को ज्ञात रखा गया है, तो आपको सबसे पहले B निकालना है। B निकालने के लिए आपको बताए थे कि रूट अंडर करना है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा H का मान कितना होता है, H का दिया गया है 7 का स्क्वायर कीजिए माइनस P का मान दिया गया है 5 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ जब आप देखिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 5 25। जब आप इसको घटाइएगा तो बताइए कितना होगा, 9 में से 5 जगह 4 और 4 में से 2 गया 2, मतलब रूट अंडर में आपका कितना आ गया है, 24 आ गया। तो आपसे पूछा है tan a का मान निकालिए। इसको देखिए 6 और 24, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा tan a का मान हो जाएगा, P का मान कितना है, P का मान है 5 और B का नाम मान लाए हैं 2√6। चलिए आप लोग ये दूसरा मैथ देखिए। इस बार दिया गया है tan a बराबर 3/4। तो आपको बोला है साइन a इंटू कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको इस बार देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप देखिएगा कि tan a का क्या होता है। tan a का होता है P/B। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे याद कीजिएगा, लाल बटा कक्का से, ला से लंब होता है, एल से लंब होता है और ए से आधार और फिर एल से होता है लंब। और यहाँ देखिएगा के से कर्ण होता है, यहाँ पर भी कर्ण होगा के से, और ए से होता है आधार। अब यहाँ देखिएगा कि शुरू में आपका साइन थीटा होगा, फिर आपका 2 नंबर पे होगा कॉस थीटा और 3 नंबर पे आपका होता है tan थीटा। ठीक है, इसका मतलब पहला जो है L/K वो साइन थीटा का फॉर्मूला है, दूसरा जो है A/K आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला है, तीसरा है जो L/A आपका tan थीटा का फॉर्मूला है। समझ गए। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 3/4। तो tan थीटा का देखिएगा तो लंब बटा आधार, इसको अंग्रेजी में हम P से डिनोट करते हैं और इसको B से डिनोट करते हैं। तो हम लिख दिया यहाँ पर P/B। अब यहाँ देखिएगा कि P/B है तो गैप किसको किया है, गैप किया है H को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले H को निकालेंगे। H बराबर आप एक वीडियो बनाए हुए डाले हुए इसके पहले त्रिकोणमिति का, उसमें देखिएगा H बराबर लिखे हुए हैं P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P का मान दिया गया है 3 का स्क्वायर कर लीजिए और B का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर कीजिए 4 4 16 9 आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 25 किसका रूट अंडर होता है, 25 होता है 5 का। अगर ये रूट अंडर नहीं निकालने आता है तो आप 25 को ऐसे लिखिए और 5 से पहले लगाइए, 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से 5 से लगाइए, 5 5 25, एक मतलब 5 5 2 बार। और जो भी अंक को बाहर निकालना होता है कम से कम उसका स्क्वायर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 1 बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 हो गया।
ये 5 जो आपका आया है एच का मान आ गया। अब आपसे पूछा है कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला भी बताए हैं लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H, और P इसमें दिया गया था, P दिया गया है 3, ऊपर में 3 लिखिए, और H यहाँ हम लाए हैं 5। उसी प्रकार से आप cos A का भी मान निकाल लीजिए। cos A का होता है B बटा H, अभी आपको बताया आधार बटा कर्ण, तो B बटा H हो गया। अब B का मान इसमें देखिए 4 दिया गया है, और H का मान अभी हम लाए हैं 5, और बोला है दोनों को इंटू कीजिए। तो आप यहाँ देखिएगा, तो साइन यहाँ पर लिखा गया है साइन A इंटू कॉस A बराबर लाना है, तो साइन A का मान देखिए 3 बटा 5, और कॉस A का मान देखिए 4 बटा 5। अब दोनों को गुना करिए, 4 तिया 12 और 5 पचे 25, तो 12 बटा 25 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 3 नंबर प्रश्न कहा गया है कि कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8, तो आपको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। एक तरीका तो अभी उस तरीका से आपको 2 मैथ बताएं। पहला क्या आप कर सकते हैं इसमें कि आप सबसे पहले इसको आप b बटा p लिखिए और यहाँ से h निकालिए, और h निकालने के बाद आप साइन थीटा का मान यहाँ पे कॉस थीटा का मान लिख करके भी आप कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो एक और तरीका है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसके अनुसार कर लेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे, फिर ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाए माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा उसी प्रकार से नीचे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा, b हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस b और यहाँ पर a माइनस b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो 1 को 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिखा हुआ ही है। उसी प्रकार से आप इधर भी कीजिएगा तो ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और आप त्रिकोणमिति फार्मूला में आप याद किए होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप इस दोनों पे स्क्वायर है तो आप दोनों का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, उसी में कॉट थीटा होता है, कॉट, और यहाँ पर स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान आपको बता रखे हैं, कॉट का मान देखिए यहाँ दिया गया है 7 बटा 8, तो स्क्वायर कीजिए तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 और 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, यही आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 7 बटा 8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49 और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64, यही आंसर होगा।